क्या हाल है? मुझे उम्मीद है तुम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक इन ईद व्लॉग। एक बार फिर से सब बहन भाइयों को ईद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो, बड़ी ईद उनको मुबारक हो। आज कल हम लोग क्या करते हैं, ये कुर्बानी की, अपना बकरा किया, बड़ा किया, उसको जाके रख देंगे फ्रिज के अंदर। ठीक हो गया? ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हक होता है गरीबों का, यतीमों का, मस्किनों का, जो कुर्बानी कर नहीं सकते। हमें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। ये चीज़ इंतहाई गलत है। हमने ऐसा नहीं करना। हमें जाकर सारा का सारा गोश्त जो है फ्रिज में नहीं रखना। इसके तीन हिस्से होते हैं, एक हिस्सा आप घर में रखें अपने खाने के लिए, एक यतीमों मस्किनों गरीबों के लिए, और एक अपने गरीब रिश्तेदारों के लिए। गरीब रिश्तेदारों के लिए, उनके लिए नहीं जिनके छः छः कुर्बानी या चार चार कुर्बानी, उनके लिए नहीं, गरीब रिश्तेदारों के लिए। ये चीज़ याद रखिएगा, गरीब बहन भाइयों को, गरीब रिश्तेदारों को, मोहल्लेदारों को इस चीज़ में लाजमी याद रखना ताकि वो भी गोश्त खा सकें। चले ज़रा चलते हैं कुर्बानी की तरफ। बाकी भी इंशाल्लाह आपको बाद में बताएंगे इस बारे में कि गोश्त वगैरह जो फ्रिज में नहीं रखना, कुर्बानी का बांटना। चलें यार, अब चलते हैं ज़रा कुर्बानी की तरफ, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। 4 hours later. हमें बस दो घड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये है पिछली ईद की और ये है इस ईद की। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो ये वाली थी। तो पिछली ईद की, चलो पिछली ईद तो पहन ली, अब इस ईद पर इस्तेमाल करेंगे हम ये वाली। वैसे आपको कौन सी पसंद आई है, उन दोनों में से लाजमी बताइएगा। नीचे कमेंट पर लिखा हुआ है यार, कमेंट भी कर दिया करो गलती से। फिर उसके बाद ज़रा लगाएं ज़रा खुशबू, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीना तो थोड़ी स्मेल वगैरह आती है, इसी वजह से। थोड़ी सी और लगा लें यार, गर्मी बहुत ज़्यादा। चलो ये घड़ी होगी, खुशबू भी लग गई, और ये है जी हमारे इस ईद के स्टड। आपको कैसे लगे? इस ईद के अच्छे हैं पिछली ईद के? रुको जरा, सबर करो। अब आपको दिखाते हैं चोरी चोरी मम्मा की फ्रिज, जो हमारे अच्छे तरीके से सजा के रखी हुई है। उसके अंदर मम्मा ने कौन कौन सा गोश्त रखा है, दुम्बे का, बकरे का और बड़ा गोश्त, अच्छे तरीके से छुपा के रखा हुआ भाई। मम्मा ने कहा जी गोश्त पहले ज़रा इकट्ठा करके रख लें, पूरे महीने तकरीबन 2-3 साल का इकट्ठा करके रख लिया मम्मा ने। अब आपको दिखाते हैं ज़रा फ्रिज अपनी। चलो अभी मजा आएगा ना। ये चेक करो, फुल सिर्फ और सिर्फ गोश्त की भरी हुई है। हम लोगों ने फ्रिज नहीं ली इसी वजह से थी। आपको पता है पिछले एक दो भी लोग मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कुछ दिन पहले न्यू फ्रिज लिया। हमारी माँ ने फ्रिज ली इस वजह से गोश्त और बोतलें और हर चीज़ इकट्ठी करके रख सके। इन चीज़ों को तो छोड़ें, ये चलो होती ही होती हैं आम रूटीन में। जो सबसे मेन चीज़ है भाई वो ये है गोश्त, जो ख़ास तौर पे पूरे तकरीबन 10-12 साल के लिए इकट्ठा करके रख लिया मम्मा ने कि गोश्त फिर मिले चाहे ना मिले, तकरीबन 10-12 साल इकट्ठा करके रख देते हैं। अब ज़रा इसी पे इंतज़ार कर रहे हैं। वो ही नमाज़ पढ़ने दूसरी मस्जिद में गया था, मैं दूसरी मस्जिद में गया हुआ था, मैं और कुर्बानी करने गया था चाचू के घर, और हसीब गया था ज़रा नानी लोग के घर। कुर्बानी में करके आ चुका हूँ, गोश्त भी लेके आ चुका हूँ। हसीब भी गोश्त लेकर आके, मैं गोश्त घर लेकर आया तो हसीब गोश्त लेकर पहले जा चुका था वहाँ को। तो अब वो आता है, उससे ईद में मिलते हैं। ईद मिलने के बाद तो चलेंगे फराज के पास, कुछ तस्वीरें वगैरह बनवाएंगे, फिर इंशाल्लाह थोड़ा सोएंगे, सोने के बाद चलेंगे ड्यूटी पर। कुछ पूछा? 1 hour later. मुझे सबसे ज़्यादा जो ईद पर पसंद आती चीज़ वो है जी नानी मौत की खीर। जितना मर्ज़ी गोश्त पड़ा हो फ्रिज, मैंने भी आपको फ्रिज दिखाई है, जितना मर्ज़ी गोश्त पड़ा हो, जितनी मर्ज़ी बोतलें पड़ी, जितनी मर्ज़ी खीर पड़ी है, जितनी मर्ज़ी सेम पड़ी हुई, लेकिन मुझे खीर सिर्फ एक ही पसंद है, वो है मेरी नानी माँ के हाथ की बनी हुई खीर। ईद पर मैं कुछ खाऊँ ना खाऊँ, बड़ी ईद हो छोटी ईद हो, नानी माँ के हाथ की खीर एंड लेवल। मजा आ है। यकीन माने आप खाएंगे ना, आप अपने हाथ भी खा जाएंगे साथ, एंड लेवल मज़ेदार खीर। अभी भी सोकर उठा, अब चलते हैं ज़रा हॉस्पिटल, और वहाँ जाके ज़रा मिलते हैं सबसे ईद। और आज भी नाइट ड्यूटी है, आपको नाइट ड्यूटी पूरी दिखाएंगे इंशाल्लाह। सुबह आपको ये भी लोग मिलेगा कम से कम 3-4 बजे, और 3-4 बजे तक आपको मुकम्मल दिखाएंगे नाइट ड्यूटी किस तरीके से हम करते हैं ईद के पहले दिन। चलें अब चलते हैं हॉस्पिटल। यार नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, आंखें आपके सामने खुल नहीं रही। थोड़ी देर सोते हैं, सोने के बाद उठेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह शाम को हॉस्पिटल लेके चलेंगे। अभी फराज के पास से हो गया है, तस्वीरें वगैरह बनवाई हैं। ये 1 2 3 4 ये तस्वीरें अभी भी आपके पास शो हुई हैं, ये 4 मेन तस्वीरें बनाई हैं हम लोगों ने।
और हर ईद पे तकरीबन हम 3-4 तस्वीरें ऐसी बनाते हैं जो हमेशा यादगार रह जाती हैं। ये 4 तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई हैं ना, सबसे ज़्यादा मेन तस्वीरें हम लोगों ने यही बनाई हैं। तो अभी थोड़ी देर में चलेंगे यानी कि हॉस्पिटल। अभी तकरीबन 7:30 कह रहा हूँ, 3:30 का टाइम हो चुका है, दोपहर का टाइम है। थोड़ी देर सोते हैं। आपके सामने पसीना कितना आ रहा है, गर्मी इतनी, पंखा चल रहा है फिर भी पसीना इतना आ रहा है। अब सोते हैं, सो के उठेंगे फिर इंशाल्लाह चलेंगे हॉस्पिटल। A few moments later. जी गाइस, तो अब हम हॉस्पिटल आ चुके हैं। हॉस्पिटल आया था, फराज भी जा चुका था, सारा स्टाफ जा चुका था। तो उनसे क्या मिलवाना था मैंने आपको। तो आज का व्लॉग इतना कुछ खास बना नहीं है, ईद की वजह से मसरूफियात इतनी थी मैं बना नहीं सका। जो अगला नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना, वो आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि कैसा व्लॉग आया। आप लोग देखते ही रह जाएंगे, नेक्स्ट व्लॉग जो है ना उसको आप देखे बगैर रह नहीं सकेंगे। तो आज के व्लॉग का खास मकसद यही था कि आप लोगों को यही बताना था कि जो आप लोगों ने गोश्त वगैरह इकट्ठा किया है ना, उसको फ्रिजों से बाहर निकालें और गरीबों के अंदर बांटें। गरीब रिश्तेदारों और गरीब मोहल्लेदारों में तकसीम करें और बाकी लोगों को दें जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, जो कुर्बानी सारा साल नहीं करते, तो सारा साल गोश्त नहीं खा सकते। हम लोग तो फिर भी हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन गोश्त, यानी कि बड़ा गोश्त हो, छोटा गोश्त हो, बकरे का, गाय का, हम लोग तो खाते रहते हैं। उन गरीबों को दें जो सारा साल बेचारे मुर्गी का गोश्त देने के लिए तरस जाते हैं। तो आज की व्लॉग का खास मकसद यही था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। सबको दोबारा से ईद मुबारक। सब बहन भाइयों को ईद मुबारक, सब मुसलमान बहन भाइयों को ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।